हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हम दो टाइप के रिफ्रैक्टिंग सरफेस समझते हैं, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो चलिए हम समझते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए, ये जो सरफेस है इसके अगर हम बल्जिंग आउटवर्ड देखें तो बल्जिंग आउटवर्ड हमारी मान लो एयर है, और इनसाइड देखें तो ये ग्लास भरा हुआ है, ये ग्लास है। तो इस साइड का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो ऑब्वियस है कि μ2 की वैल्यू ज़्यादा होगी और μ1 की वैल्यू कम होगी, बिकॉज यहाँ ग्लास है और ग्लास डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, तो बल्जिंग आउटवर्ड अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यहाँ पर बल्जिंग आउटवर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स। ठीक है, इसी टाइप से अगर ये हम देखें ये सरफेस है, इसके बल्जिंग आउटवर्ड यहाँ पे ग्लास भरा होगा, तो इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मेरा μ2 है और इधर का मेरा μ1 है और यहाँ पर सब में एयर है, तो यहाँ देखें तो μ2 की वैल्यू ज़्यादा होगी और μ1 की वैल्यू कम होगी। तो बल्जिंग आउटवर्ड अगर देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, यानी कि इस कंडीशन में इसे कहते हैं हम कॉनकेव। ठीक है, आप लोग लेंस की हेल्प से भी समझ सकते हैं। देखिए ये लेंस है, इसके बल्जिंग आउटवर्ड का मीडियम अगर कम है और अंदर मीडियम ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ज़्यादा है, तो इसे कॉन्वेक्स कहते हैं। और अगर हमने ऐसे लिया है तो यहाँ पर ये ग्लास होगा, यहाँ एयर होगी, तो ये बल्जिंग आउटवर्ड ये वाली जो साइड है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रखती है और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसे कहेंगे कॉनकेव। तो इस तरीके से हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस को समझते हैं। फिर हम देखते हैं कि आखिर हमारे पास जो डेरिवेशन है वो ये है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, यानी कि हम रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं और रियल इमेज फॉर्मेशन है ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस। तो एक कॉन्वेक्स सरफेस के लिए रियल इमेज फॉर्मेशन क्या होगा? ठीक है, तो देखिए हमने एक लिया कॉन्वेक्स सरफेस और उस कॉन्वेक्स सरफेस में मैंने रेयर से डेंस जाने का, यानी कि रेयर टू डेंसर जाने का। तो इस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कोई O पॉइंट पर और ये हमारा नॉर्मल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, ये नॉर्मल लाइन है। रेयर से डेंस में जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम इज μ1 और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इस कंडीशन में μ1 की वैल्यू μ2 से लेस देन है और इमेज हमें रियल मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा इमेज उसके अपोजिट साइड बनेगी। यहाँ से रेयर से जब डेंस में जाएंगे तो लाइट रे बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल लाइन हमारे पास ये है जो सब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो ये बैंड होकर इमेज बनाएगी आपकी। यहाँ पर इमेज एंगल में अगर बीटा लेता हूँ और ये ऑब्जेक्ट एंगल अल्फा लेता हूँ, तो ये एंगल मेरा गामा ले लेंगे और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरी आई हो जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बनेगा। ठीक है ना, आप इसी पॉइंट पर स्नेल्स को यूज कर दीजिए, इस पॉइंट को एम ले लीजिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पी पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ जब हम यूज करेंगे तो हम देखेंगे इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर का ही साइन एंगल, यानी कि μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, μ2 इंटू साइन आर बनेगा। स्मॉल एंगल के केस में साइन आई को आई लिखा जा सकता है, यानी कि μ1 इंटू आई, और ये बनेगा μ2 इंटू आर। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अगर हाँ इस ट्रायंगल में ओ एम और आसी में, इस पूरे ट्रायंगल में अगर देखूँ तो एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज हम कहती है मेरी अल्फा और गामा इन दोनों का जो सम होगा वो आई के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आई इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा अल्फा प्लस गामा। और अगर इस ट्रायंगल में देखें तो ये दोनों इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम हमारे पास बनेगा गामा के इक्वल, गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा हो जाएगा। तो आर की वैल्यू बन जाएगी गामा माइनस बीटा, तो यहाँ से आर आ जाएगा, ये आपका आई आएगा। आर और आई की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस टाइप से मिलेगा, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू μ2 और गामा माइनस बीटा। अब हमें ज़रूरत है इस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने का, तो जब हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस ट्रायंगल में देखेंगे, और इस ट्रायंगल में मैंने जब tan अल्फा यूज़ किया
तो मेरे को टेन अल्फा की जो वैल्यू मिली वो मिली पीएम अपॉन ओपी। पीएम अपॉन अल्फा अगर छोटा है तो मैं पीएम अपॉन ओपी भी लिख सकता हूँ सिंपली, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बीटा की बात करूँ तो पीएम अपॉन पीआई बन जाएगा, पीएम अपॉन बीटा, पीएम अपॉन पीआई आएगा, पीआई आएगा। और अगर गामा की बात करें तो पीएम अपॉन पीसी भी बन जाएगा, गामा बनेगा पीएम अपॉन पीसी, पीसी। अगर हम ये देखें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू कहते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और ये डिस्टेंस हमारी इमेज डिस्टेंस बी कहलाती है। ये जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है ये सारी की सारी हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे को रिजल्ट मिलेगा म्यू वन। अल्फा की वैल्यू बच्चों है हमारे पास पी एम अपॉन ओ पी, प्लस गामा की वैल्यू हमारे पास है पी एम अपॉन पी सी, म्यू टू गामा की वैल्यू है पी एम अपॉन पी सी, माइनस बीटा की वैल्यू है पी एम अपॉन पी ए। जब हम पी एम कॉमन करेंगे एल एच एस आर एच एस साइड से तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कुछ ये मिलने वाला है बच्चों, म्यू वन 1/OP प्लस 1/PC इक्वल टू म्यू टू 1/PC माइनस 1/PI। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं विद साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के साथ अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलेगा म्यू वन, OP इज माइनस 1/U, PC हमारे पास R होगा 1/R, म्यू टू PC 1/R, और PI की वैल्यू मिलेगी 1/B। मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का म्यू 1/U प्लस म्यू 1/R इक्वल टू म्यू 2/R माइनस म्यू 2/V लिख जाएगा। अगर हम ये टर्म्स इधर ले जाते हैं और इसको इस साइड शिफ्ट कर दें तो बनेगा म्यू 2/B माइनस म्यू 1/U इक्वल टू म्यू 2/R माइनस म्यू 1/R। चाहे तो R को एलसीएम भी ले सकते हैं और ये हमारे पास म्यू 2 माइनस म्यू 1/R मिल जाएगा, और ये आएगा म्यू 2/B माइनस म्यू 1/U। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा।